कहते हैं भक्ति नहीं करते, प्रभु को याद नहीं करते, अपने कर्मों को हम नहीं संवारते और अज्ञान में आके जो मन में आता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए हम दूसरे लोगों को दुख देने में थोड़ा सा भी मन में संकोच नहीं करते। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, अगर हमें अपने घरों में प्यार प्रेम और सुख शांति रखनी है तो हमें महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने घरों में प्यार प्रेम सुख शांति और हम किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ये सभी उपाय महाराज जी ने सत्संग में बताए हैं। महाराज जी ने बताया कि अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सुधर जाएगा, किस तरह निखर जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी की इन बातों को सुनकर आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अवश्य सुधारिए। राधा कंकड़ में मौजूद है, वहीं प्रकट हो जाएगा जहाँ तुम बैठ जाओगे, जहाँ तुम याद करोगे। उसका वही स्थान है और वही उसकी पूजा है। उसकी पूजा करने का सबसे अच्छा स्थान तुम्हारा है। मन की एकाग्रता है और वो जब एकाग्र होगा, इसीलिए कहीं मन चंगा तो कठोती में गंगा दूर नहीं है हमसे। दूर हमने बढ़ा दिया है अपनी सोच से, अपने ख्याल और विचार से। जब हम अपने विचारों को अच्छा नहीं रखते हैं, ये हमारे अंदर करने की सामर्थ्य नहीं है, हम तो दूसरे की बातों को, दूसरे की बुराइयों को, दूसरों को दुखों को देख के खुश होते हैं कि देखो उसके साथ ऐसा हुआ। ये खुश नहीं बल्कि सीख लेने का एक तरीका होता है। नहीं तो आदमी अपने आप को, संतों ने क्या कही, तो बेणी की तो बात है ना, बेणी ने कही, उन लोगों को उपदेश दिया, बात में करने लगा कि तुम तिलक लगाते हो, कहीं चंदन घिसते हो, कहीं तीर्थों में स्नान करते हो, कहीं तुम झूठ बात करके लोगों को बहकाते हो, उनसे दान दक्षिणा लेते हो, तो ये तुम्हारा मुक्ति का कहाँ, ये तो तुम्हारा नरकों में जाने का रास्ता खोजते हो। एक तो तुम दूसरे लोगों को भ्रम में डालते हो, तुम्हारे पास उनको देने के लिए, बताने के लिए कुछ भी है नहीं, तो तुम परमात्मा के भी चोर और उनको जिनको धोखे में देते हो, उनका भी कर्म का भार अपने सिर पर ओढ़ लेते हो। जब ऐसा काम करते हो तो तुम नरकों से नहीं बच सकते, अपने पापों से नहीं बच सकते। तो इस प्रकार से संतों ने जो रास्ता बताया, वो सुर शब्द का योग बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन यार कोई बात अगर रहेगी तो हम उनसे बच जाएंगे। मौत को याद रखो, कभी ना देखो। मौत को जो याद रखता है, इसीलिए संतों ने कहा कि कैसे सोया रहे मुसाफिर तेरे नींद घड़ी। क्या सोने का मतलब हम अज्ञान में हैं। ये नहीं सोना कि आँख में बंद करके रात को सो जाते हो, सोना। जब प्रभु की भक्ति नहीं करते, प्रभु के गुणगान नहीं करते, 2 मिनटों के लिए समय नहीं निकालते हो, हमारा सोना है। और वो कौन सोता है? कहता है कि तो सोया माया के नशे में, क्या खाली हीरे की कणी। या तो इंसान माया के नशे में सोता है कि मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की, और या हीरे की कणी खा लेता है। हीरे की कणी खाने का मतलब है वो खाने से भी आदमी मदहोश हो जाता है, मर जाता है। कि ये चीजें ऐसी हैं जो आदमी को भुला देती है सब चीजों से। हम कौन सी चीज भूले हुए हैं? एक ही चीज मुख्य रूप से भूले हैं। संत वही भूली वस्तु लगाते हैं। क्यों कहीं कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लगा दे। संत बड़े दाता। भूली वस्तु यही है कि हमने सब चीज याद रखी है। खाना टाइम का हमारा, ओढ़ना पहनना टाइम का हमारा, साफ सफाई टाइम पे करते हैं, भूख निद्रा सब टाइम पर हम उसका प्रयोग करते हैं, लेते हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति कभी उसका कोई टाइम नहीं, उसके लिए कोई समय नहीं निकाला। ये भूल है, ये भ्रम है, ये हमारी गलती है जिसको हम भूले हुए हैं। फिर क्या है, ये ख्याल नहीं करते जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं वो चीज़ किसी की रही नहीं। अगर गौर करके देखते हैं, देख लिया करो बेटी के टीले बने हुए हैं, उन पर जितनी ठेकरी और ईंटें निकलती हैं पुरानी, उनको देखा करो। खुदाई के टाइम जो निकलती हैं समय समय पर दबी हुई सभ्यताओं को देखो, उनमें भी इंसानियत थी। वो दफन होगी सब उसी में। उसके चिढ़ाने वाले भी चले गए और चिढ़ाने भी चले गए। जिसने बनवाई थी मुक्सी जी मंडप, जिन्होंने महल किले खिंचवाए थे, वो नहीं रहे। उनमें कितने दिन रहे उन्हें, तो सब के सब बेकार चले गए। जो हाथों पर पर्वत ठाड़ते थे, डंगों से पृथ्वी को माप लेते थे, जिनके बल की कोई सीमा नहीं थी, आज वो नहीं है। कहाँ गए? समुद्रों पार गए, कोई अता पता नहीं है। हमारा भी ढूंढे पता मिला नहीं गया, खोजी खोज नहीं बता सकेगा किधर गए। ये जीव कुछ देर के लिए जब आया है दुनिया में,
अस्तित्व में है, सारा ज्ञान है, समझ है, अवसर है, समय मिला हुआ है इसको, मनुष्य चोला, और उसमें गुरु सत्संग और नाम भी हमें सब मिले हैं, और उसके बावजूद हम भूल भरम में सोते हैं, अज्ञान के बस बैठते हैं, भक्ति नहीं करते, प्रभु को याद नहीं करते, अपने कर्मों को हम नहीं संवारते, और अज्ञान में आके जो मन में आता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, हम दूसरे लोगों को दुख देने में थोड़ा सा भी मन में संकोच नहीं करते, बड़े से बड़ा पाप कर जाते हैं, और ये सोचते नहीं कि उस पाप का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। जब ये बात हमारे दिमाग में आ जाएगी, संतों ने तो सीधी बात सारी कहने के बाद में भी इतनी बात कह दी कि रे मन भला ना कर सके तो बुरे काम मत जा। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने से बच जाओ। मन की मलिनता नहीं होगी, और चीजों की साफ सफाई सब करते हो, कपड़े धोते हो, शरीर को रोज साफ करते हो, घर की सफाई रोजाना करते हो, पर मन की सफाई नहीं करते कभी भी। मन में तो और ज्यादा मैल चढ़ाते हो, धूल उड़ाते हो उस पर, और वो मन की धूल जब चढ़ जाती है तो सारी की सारी बर्बादी है। बाहर का तन कितना साफ करो, कितने उजले कपड़े पहनो, उजले कर्म नहीं करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। चाहे तुमने नाम लिया है, नाम 2 अक्षर का नाम लेके उस नाम से तुम नहीं जाओगे। नाम का तो मतलब ये है कि नाम लेके प्रभु की याद बनी रहे। तो अगर ध्यान में नहीं बैठते हो कोई बात नहीं, ना बैठो, लेकिन 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी नाम को ना बोलो, उसको याद रखना ही भक्ति है। भक्ति करने का मतलब है कि उनकी याद हमेशा बनी रहे। याद बनी रहेगी तो हम गलत काम में नहीं जाएंगे। संतों ने उसके लिए बता दिया कि सतगुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। सतगुरु माथे से उतर जाएगा तो उनकी शिक्षा से भी होने हो जाएंगे, और अंतर में जो शब्द रूप है उससे भी दूर चले जाएंगे, वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए उसको माथे पर रखने का मतलब उनकी यादगार हमेशा बनाए रखो। नाम का चिंतन स्मरण हमेशा करो। चिंतन जब मन में करोगे वैसे ही हमारे संकल्प बनेंगे, जैसा हमारा चिंतन होगा वैसे जीवन बन जाएगा। जब तक हमारा चिंतन अच्छा नहीं है तो समझो कि हमारा जीवन भी वैसा ही बिगड़ता चला जाएगा। जैसा इंसान सोचता जाता है वैसा ही बाहर कर्म करना चाहता है, करता भी है। जो मन में आता है वही उसको कर्म रूप देता है, लेकिन जो सोचता नहीं है वो कर्म नहीं करता। पागलों को देखोगे वो कोई कर्म करते ही नहीं है, चिंता भी नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में है ही नहीं कुछ भी। उनको कुछ भी कहोगे फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम गालियाँ देते हो हंसता है, तुम उसको कुछ अच्छी चीज़ देते हो तो भी उसको कोई परवाह नहीं है। जब उसको चिंतन है नहीं उसका कोई भी, जब हमारा भी चिंतन इस तरह से हो जाएगा, प्रभु में वो जब चिंता हमारा लग जाएगी तो समझो कि हमारी वो भक्ति में गुजरता है सारा का सारा समय। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों टाइम यही समय बढ़ा के, फिर तो हम समय नहीं, फिर तो समय की भक्ति करेंगे। अगर निश्चित टाइम करते आधा घंटा बैठेंगे, इस टाइम से इस टाइम बैठेंगे, गलत है। फिर तो हम घड़ी और टाइम के होंगे, फिर तो टाइम को भी देखते रहेंगे बार बार, इतना टाइम हो गया कि नहीं हो गया। वो टाइम नहीं होगा तो दोबारा फिर बैठ जाएंगे, टाइम होगा तो उठ जाएंगे। फिर किसकी भक्ति करी? प्रभु की भक्ति तो नहीं करी, घड़ी की भक्ति करी, टाइम की भक्ति करी। भक्ति अगर मालिक की करना चाहते हो तो दिल से करो, वो चाहे तुम्हें 2 मिनट के लिए भी करो, लेकिन निर्विकल्प करो। उस वक्त में जब करते हो तो किसी चीज को याद ही ना करो। आसपास क्या मैं कहता हूँ, जैसे इस दुनिया से ही बिल्कुल अलग हो जाओ, अपने मन से ही बाहर निकल जाओ। कोई किसी प्रकार का संकल्प और विकल्प मन में आना ही नहीं चाहिए। वहाँ गुरु शिष्य या सूरज शब्द का कोई भेद होना नहीं चाहिए। क्यों स्वामी जी महाराज ने कही कि सूरज शब्द तो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा, कि अनुभव के रूप में जब पहुंच जाते हो तो दोनों एक ही है। शब्द भी वही है, सूरज भी वही है। महाराज जी के एक शब्द में है ताराचंद का वही पुरुष वही नार, इसका मतलब वही शब्द है और वही सूरज है। जब उस अवस्था में चले जाते हो तो समझो वो भक्ति का आखिरी मंजिल और आखिरी रूप है, जहाँ जाके एक हो जाते हैं, सुरत जाके शब्द में समा जाती है। लेकिन ये हालत यूँ सोचते हो कि 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, महीने 20 दिन में नहीं होगी। लेकिन इतना तो सब कर सकते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे काम करते चले जाओ, बुराइयों को एक एक करके निकालते चले जाओ, तुम्हारा मन अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन मन जो करना चाहता है ये इंद्रियों के बस है,
इंद्रियां कुछ चाहती हैं, इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के कुछ भी ये करवाता है। मन की आज़ादी है, मन तो काल का एजेंट है। काल कहता है कि दुनिया से मत निकलो, विषय विकारों के गुलाम बना के लूटता है, नहीं निकलने देता। इसी प्रकार से इस जीव के आगे जब गुरु को आगे लेके चलता है ये जीव, तो इसके लिए काल भी रास्ता छोड़ देता है, बुराइयां भी हट जाती हैं, मन भी साफ होता चला जाता है, और नाम का सच्चे धीरे धीरे करके अंदर में जब भरपूर खजाना हो जाता है तो बुराइयां आने की जगह नहीं रह जाती। लेकिन कभी भी विषय विकारों की तरफ अपने मन को ना जाने दो। जो ही भक्ति के रास्ते पर चलोगे, मन अपना जोर चल लगाएगा, एक अंदर में लड़ाई होगी। मन के दुश्मन तुम्हारे जो अपनी भलाई के साथी हैं उनके साथ लड़ाई होगी। इच्छा आशा तृष्णाएं हैं, ये तुम्हारी मनसाओं से कामनाओं से इनकी लड़ाई होगी। कितनी भरी पड़ी है मन में एक दूसरे की, कोई वो आगे आना चाहेगी, कोई वो आगे आना चाहेगी, कहीं काम, कहीं क्रोध, तो कहीं लोग, कहीं मोह, तो कहीं अहंकार। जीव को किसी न किसी फांस में फंसा के गिरा लेते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ये चाहिए कि सतगुरु को हमेशा जब याद रखते हैं, उनको कभी भूलते नहीं हैं। और सतगुरु हमारे से क्या चाहता है, वो कहता है कि तुम टाइम बना के चाहे तुम थोड़ा समय लगाओ, लेकिन प्रभु की याद में जो समय बिताओगे वो तुम्हारा, अगर थोड़ा थोड़ा समय भी करोगे तो एक दिन धीरे धीरे संचय करके तुम पूरा खजाना भर लो। एक एक दाना करके जमींदार कितना अनाज इकट्ठा कर लेता है, एक एक ईंट के बनाने से कितने बड़े महल खड़े हो जाते हैं, एक एक पैसा जोड़ने से कितने धनवान बन जाते हैं। एक एक पल की अगर नाम का सुमन चिंतन आप करोगे तो आपके पास भी नाम के भंडार भर जाएंगे और कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे मन से विषय विकार और बुराइयां निकल जाएंगी। इसके साथ साथ घरों में प्यार प्रेम रखना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर के लिए पहली चीज है। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, बेशक गुरु के पास जाओ, बेशक वो मंदिर में जाओ, पूजा करो, बेशक कितने शब्द वाणी उसे याद हो, कितने ग्रंथों का अध्ययन करता हो, चाहे उसने कितने तीर्थ व्रत किए हो, मैं कहता हूँ वो पापी से पापी है। अगर सब देवताओं की पूजा करना चाहते हो तो माँ बाप के और सास ससुर की पूजा कर लो, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में जो चीजें हैं प्रकृति के नियम के अनुसार चलने दो। अब आज सरकार को भी, हमें भी, आप लोगों को भी चिंता है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि वो घोर पाप हम करते हैं। जब पता लगता है गर्भ में कन्या है तो उसको हम गर्भ में ही मरवा देते हैं। क्यों मरवा देते हैं? कुदरत कुछ चाहती है और हम कुछ चाहते हैं। ये मूर्खता की बात है। लाखों करोड़ों हाथों वाला चाहता है कि वो जीव यहाँ आए, हम दो हाथों वाले इंसान चाहते हैं कि हम उसका गला घोट के उसको खत्म कर दें। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो यूँ समझो कि हम किसके साथ शत्रुता मोल लेते हैं। अगर उनके साथ शत्रुता मोल लेंगे तो उसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। बहुत इतना बुरा पाप है कि कितने लाखों जन्मों तक नरक में रहने के बाद भी इंसान का चोला फिर नहीं मिलता, फिर 84 में धकेले जाते हैं। नरकों के कष्ट नहीं सहे जाते उनसे। अब पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए नए पेड़ लगाना, हरे पेड़ों को काटना नहीं। अगर लगाने की जगह नहीं है तो मैं तो कहता हूँ घरों में छोटे पेड़ लगाओ, फलदार टमाटर के पेड़ लगा सकते हो। छोटे छोटे पेड़ आजकल तो अमरूद के, अनार के छोटे आंगन में लगा के सुंदर भी लगेंगे, घर की शोभा बढ़ेगी, घर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और वातावरण को शुद्ध रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पक्षियों को आश्रय मिलेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। उनको पानी पिलाओ, चोगा डालो उनको। उसके साथ साथ इंसानों का भी थोड़ा फिक्र कर लिया करो। बड़ी अच्छी बात थी, मैं दर्शनों पर बैठा हुआ था तो एक आए भाई साहब, वो कहने लगे जी आप पर्यावरण के बारे में, बेटी बचाओ के बारे में, पेड़ लगाने के बारे में, पानी संरक्षण के बारे में, जो आजकल की ये बढ़ती हुई समस्याएं हैं उनके बारे में बोलते हो। एक चीज़ पर और बोलना। मैं कहने लगा भाई याद रहेगा तो जरूर बोल दूंगा। कहने लगा जी ये भी बोलना, जमींदार आदमी खेतों में गेहूँ काटने के बाद में जो नीचे रह जाते हैं उनको जलाएं ना। बात तो उनकी बहुत बड़ी थी कि देखो आप देखोगे जब उसको जलाते हैं तो कितना धुआं हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोग बूढ़े बुजुर्ग, बड़ी उम्र के, 60 उम्र जिनकी है,
उनको खांसी, दमा, ऐसे रोगी हैं उनकी तो समझो जान ही चली जाती है। आंखों में जलन होती है, बीमारियां कितनी होती हैं, काफ़ी लोगों को दमा हो जाता है, आंखों की बीमारी कितनी होती है, इन्फेक्शन कई लोगों को होता है, कईयों को एलर्जी होती है, कितनी बीमारी फैल जाती है उससे। तो मेहरबानी करके आप में जमींदार आदमी काफ़ी हैं, एक तो उसके जलाने से हम खेत की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देते हैं, आग के लगाने से उनकी वो जो शक्ति होती है खत्म हो जाती है। इसलिए वो धान के बाद में पराली का जलाना और गेहूँ निकालने के बाद में जो नीचे उनके ठासरे या जो भी जड़ रह जाती है उनको जलाना बहुत गलत है। जलाया ना करो, बल्कि कटाई करके अच्छी तरह से उसको जमीन नहीं कर दो। मैं भी जमींदार आदमी हूँ, जमीन है आसरा की, खेती करते मैं तो कहता हूँ कि सरसों वगैरह चने जब निकालते हैं उनका कूड़ा म्यार जो भी होता है बेचते नहीं, उनको जलाते हैं, वो फैक्ट्रियों में जलाते हैं, ईंट बनाते हैं, भट्ठे वाले जलाते हैं। जलाने से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खेती उपजाऊ शक्ति गई। फसल निकालने के बाद में वो कूड़ा म्यार सब खेत में बखेर देते हैं और ऊपर से जमीन की बांध कर देते हैं। बारिश होने के बाद वो जब जमीन में होता है अपने आप खाद हो जाती है, उसमें पूरी पैदा देते हैं, खाद डालने की जरूरत नहीं होती। तो लोग तो ऐसी सब्जी के ऐसे अनाज को ढूंढते फिरते हैं कि बिना खाद का अनाज मिले, बिना दवाई का मिले। आज तो जहर छिड़का जाता है हर चीज में। जहर छिड़कने का कारण ये हो गया, भूमि की उपजाऊ शक्ति तो आग लगा के खत्म कर देते हैं। फिर वो जमीन जब अनाज नहीं देती उसमें खाद डालते हैं, खरपतवार हो जाती है तो उसको स्प्रे करते हैं, वो जहर सारा उस फसल में आता है। वो फसल हम जो भी उससे अनाज सब्जी होती है उसको खाते हैं, वो हमारे अंदर जाता है। जवान मृत्यु होती हैं, बैठे बैठे जवान बच्चे चले जाते हैं। किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। 5-5 साल के बच्चे, एक लड़की 5 साल की है, मेरे पास लेकर आते, कहते शुगर है इसको 400 शुगर, 5 साल की उम्र है, कब उसकी जिंदगी बीतेगी। ये बीमारियां किस बीमारी के पैदा करने वाले हम खुद हैं। तो ऐसी बातों को भी, ये समाज कल्याण की, परोपकार की, भलाई की बातें हैं। जब हम अच्छे काम करेंगे, हम करेंगे, दूसरों को करना सिखाएंगे, ये भी एक समाज की सबसे बड़ी सेवा है। उस सेवा को अगर करेंगे तो हम समाज के लिए भी एक अच्छा काम करते हैं। अपना आप को सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान अपने आप को तो सुधार लेगा, लेकिन दूसरों के लिए भी अगर कुछ अच्छा करके जाओगे तो तुम्हें उसका बोनस फालतू मिलेगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। दूसरों को जो सुख देता है उसको मालिक हर प्रकार से सुखी करता है। सब कुछ अच्छा करो, लेकिन सब कुछ अच्छा करने के साथ में इति नहीं है। ये इति नहीं है, इति का मतलब यही सब कुछ नहीं है, सब कुछ बाकी रह जाता है। वो बाकी क्या है, इतना कुछ करते हो तो एक समय जरूर निकालो। खाने का समय है, नहाने का समय है, दुनियादारी के और कामों का टाइम है। जब सारे काम करते हो तो कुछ समय दिन में जरूर मालिक की भक्ति का, उसके चिंतन का, सुमन का, भजन का, उनका, और रोजाना बिना किसी रुकावट के, चाहे कितने भी काम जरूरी क्यों न हो, उसके लिए हाजिरी चाहे थोड़े टाइम क्यों न लगानी पड़े, प्रभु की हाजिरी, मालिक की हाजिरी जरूर लगाओ, क्योंकि सब कुछ हमने उनसे पाया है और उनको खुश करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। सब कुछ भूलो, परमात्मा को ना भूलो। नाम को याद रखोगे, हमारे सारे भले होंगे, सब हमारा कल्याण होगा। नाम के बिना जीव के पास और कुछ भी नहीं है। बाकी कर्म तो सारे जीव करते हैं, वो हम भी करते चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास तो कुछ करने का एक ही तो उनसे अलग काम है, और वो है प्रभु की भक्ति करना। और वो हम अगर भूल गए तो हम उन्हीं जीवों की तरह से 84 के कीड़े हैं और हम भी उसी तरह से मरते जन्मते हैं। तो मनुष्य का चोला भक्ति करने के लिए मिला है। इंसान के चोले को सफल बनाने के लिए भक्ति हमें अवश्य करनी चाहिए। यही आपके लिए उपदेश संदेश है। गुरु महाराज ने यही सारी जिंदगी किया बताया। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में भी सारा करके दिखाया और वही बताया। अगर किसी का कुछ
एक दाना भी खाया तो उसके बदले में भी उनका काम किया, कहने लगे कर्जदार नहीं बनना चाहता। तो हम क्यों किसी के कर्जदार बने? जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, भूखे मरे, 3-3 दिन की भूख बर्दाश्त की, लेकिन किसी का कर्ज नहीं चलवाया। कर्ज क्या? किसी की 2 रोटी नहीं खाई। अगर हम चोरी करके, किसी की हेरा फेरी करके, पीठ पीछे हेरा फेरियों से किसी दूसरे की चीज लेके अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे? क्या हमारे गुरु की शिक्षा होगी वो? क्या हमें उनके उपदेश को मानना है? अगर उस उपदेश पर चलना है, जीवन को पवित्र बनाना है, तो यही गुरु की आज्ञा है कि जो उन्होंने करके दिखाया वो हमें भी उस रास्ते पर चल के अपने जीवन को सफल करना चाहिए। सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, करने की सामर्थ्य दे, और आप फिर प्रभु भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को लगाओ, जितना चाहो उसके समाज के लिए अपने तन मन धन से अपने आप को समर्पित होके भलाई के काम करो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संदेश है। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और प्रभु का नाम हमेशा लेते रहिए, नाम का सुमिरन हमेशा करते रहिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।